हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कल बताऊंगा कि कैसे हम पीवाईक्यू को हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू को हल कैसे किया जाता है। अच्छा, हम लोग हल करने से पहले ये बात जान लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम सब लोग। मैंने भी किया शुरुआत में। तो पहली चीज़ यही है कि हम लोग पहली बार में ही जो पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम में जो पढ़ाई करते हैं, पीवाईक्यू पढ़ते हैं, तो हम नोट्स बनाने लगते हैं। ठीक है, ये कॉमन रहता है। तो नोट्स बनाने के चक्कर में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिस्ट्री का पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हैं तो लगभग 800-900 पेज की बुक है। अब उसको पढ़ने में ही अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 1.5 महीने 1 महीने चला जाता है। तो आपको लगता है कि अब मेरा टाइम जा रहा है, और आप जब सेकंड टाइम आप उसे पढ़ते हैं तो आपका मन भी ऐसा रहता है कि आप कॉन्फिडेंस होते हैं अब तो नोट्स पढ़ लेंगे, अब तो हो ही गया, ये कंप्लीट हो गया है। मगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ जो हम लोगों के साथ अक्सर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम किसी के वहाँ गए या किसी दूसरे शहर जाते हैं जब पढ़ने या रहने के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए। तो जब हम किसी रास्ते से जाते हैं तो हम अक्सर जिसके साथ जा रहे हैं या अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, यार इतनी तंग गलियां हैं, इतने रास्ते हैं, मुझे तो याद ही नहीं होंगे। ऐसा हम लोग 2-3 बार ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम वहाँ रहने लगते हैं और हमारा वो डेली रूटीन हो जाता है कि मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, तो बाद में वो हमें बहुत आसान लगने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि पहली बार में जैसे हम निकले वहाँ से, तो हमने क्या देखा कि जो चीज़ें हमें पसंद है वही याद आएंगी। जैसे मान लीजिए किसी खाने वाली कोई जगह आपको याद रहेगी, या फिर कोई बुक स्टोर है या कोई और दुकान या कुछ एनीवेयर कुछ भी हो जो आपको पसंद है। लेकिन जब आप वहाँ से निकलने लगेंगे, डेली निकलेंगे, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होने लगेंगी। ऐसे ही आपका बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग में आप फर्स्ट टाइम जब निकलेंगे तो आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि अभी यहाँ पर पाषाण काल आएगा, फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, फिर वैदिक पीरियड आएगा, फिर मौर्यंस आएंगे, फिर ऐसे आप लाइन में चले जाएंगे, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न, ये सब आपको फिर पता चल जाएगा कि ये आएगा। तो आप ये पढ़ डालेंगे। जब सेकंड टाइम आप जाएंगे तो आप इन चीज़ों से मतलब अनजान नहीं रहेंगे कि आगे आने वाला क्या है। तो जैसे आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब रीडिंग करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आप उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देंगे। जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो जो चीज़ आपको आवश्यकता नहीं उसकी तरफ आप नहीं देखेंगे। ठीक है, वैसे ही बुक होता है। जो आप 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब लगता है कि यार कि आपसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ लिया, मान लेते हैं कि कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि कालीबंगा कहाँ है। जैसे पूछ लिया कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो कहाँ पड़ेगा। तो अब तो पता ही है कि भाई राजस्थान में है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे तब इतना ध्यान नहीं था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि दूसरी मिस्टेक यही बच्चे करते हैं कि एक बार ही पढ़ते हैं बुक, क्योंकि वो जब नोट्स बना लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार मैंने तो पीवाईक्यू पढ़ लिया। फिर जब क्या होता है, जब वही क्वेश्चन घुमा के पेपर में आता है तब वो कन्फ्यूज़न में आ जाता है, अरे यार इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार नहीं पढ़ा, मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है। तीसरी मिस्टेक यही है कि लोग बुक की तरह पढ़ते हैं। बुक की तरह सेंस उसको याद करते हुए चलते हैं, एक एक चीज़ याद करते चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको क्वेश्चन बैंक के जैसे पढ़ते रहना है। जैसे मान लीजिए एक आप पेपर ले लीजिए, आप उसको छुपाते हुए चलिए। फर्स्ट टाइम ऐसा मत करिए, सेकंड टाइम आप ऐसा छुपाते हुए चलिए। फिर जैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पर स्टार कर दीजिए, 1 स्टार बना दीजिए। अब जैसे आप जब दोबारा तीसरी बार जब बुक पढ़ेंगे, जब वही क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे 2 स्टार कर दीजिए। ऐसा करते करते जब एग्ज़ाम के टाइम होगा तो आपकी जो पूर्वावलोकन होगी 800 पेज की, वो लगभग 50-40 पेज की बचेगी, क्योंकि फिर आपको स्टार मार्किंग वाले ही पढ़ने होंगे। ठीक है। चौथी चीज़ मुझे यही लगती है कि लोग पीवाईक्यू के अलग अलग सोर्स यूज़ कर लेते हैं। किसी कोचिंग का कोई ले लिया 10 साल का पीवाईक्यू, या फिर किसी और कॉमन जो बुक्स आती हैं आप जानते हैं मार्केट में, घटना चक्र, यूथ की, वो कई सारी बुक्स ले लेते हैं। मगर आपको सिर्फ एक बुक प्रेफर करनी है। ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिए, वो अच्छी होती है।
अब बात करते हैं कि करना क्या है, व्हाट कैन डू, मतलब कर क्या सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको यही करना है कि डू नॉट मैक्स नोट्स फर्स्ट टाइम, पहली चीज़ यही करना है। दूसरी चीज़ आपको यही करना है कि किसी और के नोट्स नहीं लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आजकल मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि आप पूरी पूर्वावलोकन 40 पेज में ख़त्म, 60 पेज में ख़त्म, ये आपको सिर्फ कंफर्ट जोन में ले जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में ले जाता है कि अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब 800 पेज की बुक तो पढ़नी नहीं है, ठीक है। ये सही है उन लोगों के लिए जो 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं या उनको पूर्वावलोकन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड आपको नहीं अपनाना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो आप शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए कि आजकल मैं यही देख रहा हूँ कि पूर्वावलोकन के 40 पेज में किसी के नोट्स आ रहे हैं, किसी के 50 पेज में, तो आप जब उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बोरिंग होता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या सीखा है कि किसी और के नोट्स आप नहीं लीजिए तो सबसे अच्छा रहता है। वो अपनी सुविधा अनुसार उन्हें लिखता है और दूसरा उसका पर्पज़ होता है उनको मार्केटिंग करना, ठीक, उनको बेचना तो आप उनको नोट्स ना लें, आप सीधा बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आप खुद के लास्ट में नोट्स बना सकते हैं। जब 5-6 बार आप जब उसको पढ़ रहे होंगे तो आप कंसाइज करके आप देखेंगे तो 10-12 पेज में आप बना लेंगे। आपको हर बार पूरा बुक नहीं पढ़ना है कि भाई किसी के नोट्स ले लिए चलो पढ़ते हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। और आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं, ठीक है। तो उनको फिर क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक कैसे हल करना है वो भी नहीं पता चल पाता है उनको। सिर्फ ये फिर तो यही बात होगी ना, फिर तो आप लूसेंट ले लीजिए या फिर किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए, उसमें भी तो वही क्वेश्चन है ना, फिर इसकी क्या बात हुई जो बोल दिया अरे चलो मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए सब आसान करें। नहीं, आप बुक्स पर रिलायबल रहिए, बुक्स को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।